हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले इस वीडियो में कंपनी लॉ से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एमसीक्यू देखने को नहीं मिलेगा। मेरा मकसद ये है कि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाए। जैसा कि कल से कुछ बच्चों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और कल उनका कंपनी लॉ का एग्जाम है, तो वो कम समय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें, इसलिए हम आपके लिए इस प्रकार की वीडियोस लेकर के आए हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कंपनी लॉ से हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 डील्स विथ इनकॉर्पोरेशन। हिंदी में देख लेते हैं। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 12 निगमन से संबंधित है। ठीक है, अब एग्जाम में पूछ लेगा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 12 किससे संबंधित है, तो आप सही आंसर बता पाएंगे वहां पर निगमन यानी इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज। ठीक है, यहां पर इस 2 बार हो गया है, इसको एक बार कर लीजिएगा। तो यहां पर राइट आंसर है 7। पब्लिक लिमिटेड कंपनी यानी सार्वजनिक कंपनी में निगमन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 7। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी शुड बी प्रेजेंटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट इन विच द बिजनेस ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। हिंदी में देख लेते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। कंपनी के पंजीकरण के लिए आवेदन उस राज्य के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें कंपनी का व्यावसायिक कार्यालय स्थित है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, अगर आपका भी आगे भी कोई एग्जाम है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि किस दिन आपका एग्जाम है और कौन सा सब्जेक्ट है, ताकि आपके लिए इस प्रकार के वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर के आए। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन of a company should be presented to the registrar of the state appointed under Companies Act 1956। कंपनी के पंजीकरण के लिए आवेदन कंपनी अधिनियम 1956 के तहत नियुक्त राज्य के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, यहां पर रजिस्ट्रार फिल इन द ब्लैंक्स में था, तो यहां आपको सही लगा देना है आंसर रजिस्ट्रार। ठीक है दोस्तों, इन्हीं सब क्वेश्चन को आप हम एमसीक्यू में भी बता सकते थे, लेकिन आपका काफी ज्यादा समय खराब होता, इसलिए आपको वन लाइनर में बता रहे हैं। फटाफट देख लेते हैं। नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड बाय अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी टू द रजिस्ट्रार व्हाइल अप्लाइंग फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी इज 7। कंपनी के निगमन के लिए आवेदन करते समय एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाने वाला दस्तावेजों की संख्या कितनी होती है? 7। क्वेश्चन नंबर 6, द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी मस्ट बी नोटिफाइड टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ रजिस्ट्रेशन इफ इट इज नॉट डन एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण के 30, ठीक है, कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को सूचित किया जाना चाहिए, यदि यह निगमन के समय नहीं किया गया है। ठीक है, यहां पर सही आंसर क्या होगा? 30 days। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कंपनी लॉ से रिलेटेड हम आपके इस वीडियो में लेकर के आए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आ स्टेटमेंट ऑफ नॉमिनल कैपिटल मस्ट बी गिवन एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन by the company when the share capital is less than 25 lakhs। कंपनी द्वारा निगमन के समय नाम मात्र पूंजी का विवरण दिया जाना चाहिए जब शेयर पूंजी 25 लाख से कम हो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आ कंपनी कैन नॉट पे द अंडर राइटिंग कमीशन अनलेस इट इज ऑथोराइज्ड बाई इट्स आर्टिकल्स। एक कंपनी हामीदारी कमीशन यानी अंडर राइटिंग कमीशन, ठीक है, हामीदारी कमीशन का भुगतान तब तक नहीं कर सकती जब तक वह अपने लेखों द्वारा अधिकृत ना हो।
ठीक है, फटाफट देख लेते हैं एक बार सारे क्वेश्चंस ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए। द टर्म कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3(1) ऑफ द एक्ट। कंपनी शब्द को अधिनियम की धारा 3(1) के तहत परिभाषित किया गया है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, यहां पूछा जा रहा है कंपनी शब्द को। ठीक है, कंपनी शब्द को अधिनियम की धारा 3(1) के तहत परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, प्राइवेट कंपनी शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। निजी कंपनी के शेयर स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय होते हैं। किसके होते हैं फ्रेंड्स? निजी कंपनी के। ठीक है, यहां पर आप लोग पब्लिक मत कर दीजिएगा, सही आंसर होगा प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी। क्वेश्चन नंबर 11, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इज। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 7। सार्वजनिक कंपनी के मामले में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 है। दोस्तों यहां आपको बताना चाहेंगे, इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड कर दिया है कंपनी लॉ से रिलेटेड, जिसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको वहां कई बार बता चुके हैं कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इज अनलिमिटेड। सार्वजनिक कंपनी के मामले में सदस्यों की अधिकतम संख्या अनलिमिटेड होती है। ठीक है, अनगिनत हो सकती है, यहां पर कोई गिनती नहीं है इसकी। तो यहां आपको पता चल गया होगा पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 और ज्यादा अनलिमिटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। अब यहां बात हो रही है प्राइवेट कंपनी, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 2। निजी कंपनी के मामले में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होती है और मैक्सिमम कितनी होती है? 50। तो यहां से आपको पता चल गया होगा कम से कम 2 और ज्यादा होती है फ्रेंड्स 50। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14, द मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड बी 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। न्यूनतम आवेदन राशि नाममात्र मूल्य का 5% होनी चाहिए। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन। फिर से देख लीजिए, न्यूनतम आवेदन राशि नाममात्र मूल्य का 5% होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, अ पर्सन कैन नॉट होल्ड डायरेक्टरशिप इन मोर देन 20 पब्लिक कंपनीज। एक व्यक्ति 20 से अधिक सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक का पद धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, कम से कम कितना होना चाहिए? 20। ठीक है, 20 से अधिक सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक का पद धारण नहीं कर सकता है। दोस्तों अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पीडीएफ में भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो टेलीग्राम में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से आसानी से पढ़ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, प्राइवेट कंपनी प्रोहिबिटेड एनी इन्विटेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पर्सन अदर देन इज इट्स मेंबर्स। निजी कंपनी ने अपने सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से किसी भी आमंत्रण या जमा की स्वीकृति को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, यहां पर कौन कर सकता है? केवल निजी कंपनी के सदस्य। ठीक है, जो भी उनके मेंबर्स होंगे वही कर सकते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 17, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हैज प्रायोरिटी बोथ इन रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड एज वेल एज कैपिटल। लाभांश के पुनर्भुगतान के साथ साथ पूंजी दोनों में वरीयता शेयर पूंजी की प्राथमिकता है। क्या हो जाएगा यहां सही आंसर? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 18, नॉमिनल कैपिटल मीन्स द सम मेंशन्ड इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यहां पर सही आंसर था नॉमिनल कैपिटल। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। द गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट।
सरकारी कंपनी का मतलब ऐसी किसी भी कंपनी से है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास पेड अप शेयर पूंजी का कम से कम 51% हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए फ्रेंड्स? 51%। क्वेश्चन नंबर 20, स्टैट्यूटरी कंपनी इज द कंपनी क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ द लेजिस्लेटर। ठीक है, लेजिस्लेटर। वैधानिक कंपनी विधानमंडल के विशेष अधिनियम द्वारा बनाई गई कंपनी है। कौन सी कंपनी? वैधानिक कंपनी। क्वेश्चन नंबर 21, द सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल विल बी इशूड बाय द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज। पूंजी का प्रमाण पत्र पूंजी निर्गम के नियंत्रक द्वारा जारी किया जाएगा। ठीक है, यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? पूंजी निर्गम के नियंत्रक। द सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल विल बी इशूड बाय द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपनी लॉ से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, सभी कमेंट का रिप्लाई किया जाता है। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपका नेक्स्ट पेपर कौन सा है, कब है, तो हम उससे पहले आपको 2-3 वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। वन लाइनर जैसे आज आपको इस वीडियो में बताया गया क्वेश्चन, क्योंकि एमसीक्यू से थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है वीडियो। देखिए, इसमें मैंने आपको 21 क्वेश्चन बता दिए केवल बहुत ही कम समय में। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो एक बार वीडियोस देख लीजिए, टॉपिक्स देख लीजिए वीडियो के। अगर आपके लिए यूज़फुल है, उपयोगी है चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल जरूर से दबा दीजिएगा, जिससे हमारी कोई भी वीडियो अपलोड तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करके आइएगा सभी क्वेश्चंस। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।